महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आगमन होगा। आगमन हुआ डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया सीआरपीएफ गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। देश के हम हैं रक्षक, जा भी देते बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में सुरक्षा है हमसे, अमृत दिन है ये गाने, देश के हम हैं रक्षक, जा भी देते बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं राकेश रमन, सहायक कमांडेंट, आज के इस समारोह में डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मंचासीन अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि आज के इस समारोह में इस अकादमी में प्रशिक्षित 2 वीर अधिकारियों का सम्मान होना है। उसके उपरांत अलग अलग परिचालनिक क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ की वाहिनियों द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर परिचालनिक सिद्धांत पर आधारित पुस्तक का विमोचन होना है। उसके उपरांत आज के समारोह में ग्रुप केंद्र पिंजौर में आकाश केंद्र का उद्घाटन भी होना है। सबसे पहले अब मैं श्री केएस भंडारी, निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं कि महानिदेशक महोदय को सैपलिंग भेंट कर उनका स्वागत करें। सजीवता की एक प्रमुख पहचान, खुशहाली की अपेक्षा करते हुए महानिदेशक महोदय का स्वागत। और अब बारी है इस अकादमी में प्रशिक्षित अधिकारी 42वें बैच के श्री राहुल माथुर उप कमांडेंट को सम्मानित करने की। दिनांक 17 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर वैली की बेटी कमांडर श्री राहुल माथुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। घनी आबादी और संकरी गलियों में अपने हाउस इंटरवेंशन टीम के साथ आगे बढ़ते हुए श्री माथुर ने संदिग्ध मकान में छुपे आतंकवादी की पहचान की और आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी अचानक से दूसरी तरफ छिपे आतंकवादियों ने श्री माथुर पर गोलियों की बौछार कर दी। 2 गोलियां इनके शरीर को भेद कर बाहर निकल गई, किंतु अत्यंत ही गंभीर चोट एवं घायल अवस्था में होने के बावजूद भी इन्होंने आतंकवादियों को घेरे रखा एवं अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अभियान में तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में स्वचालित हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता एवं असाधारण पराक्रम के प्रदर्शन हेतु इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अकादमी द्वारा प्रशिक्षित श्री राहुल माथुर उप कमांडेंट, महानिदेशक महोदय से अनुरोध है
श्री नरेश कुमार, सहायक कमांडेंट। दिनांक 3 अक्टूबर 2017 को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की 182 बैटालियन के मुख्यालय में जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन के 3 फिदाइन आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सूचना मिलते ही श्री नरेश कुमार, वैली कमेटी कमांडर, अपनी टीम के साथ आतंकवादियों की तलाश में लग गए। परिसर में आवासीय एवं कार्यालय क्षेत्रों में अनेकों कार्मिक फंस चुके थे। इस परिस्थिति में अपनी सूझबूझ और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए श्री नरेश कुमार ने भवन में फंसे कार्मिकों को भीषण गोलीबारी के बीच सुरक्षित बाहर निकाला और तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और असाधारण वीरता हेतु इन्हें 7वीं बार वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री नरेश कुमार, सहायक कमांडेंट। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री के.एस. भंडारी, निदेशक सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं कि वो आज अनुमोदित होने वाले पुस्तक, जिनका अनावरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा होना है, उसके ऊपर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। श्री के.एस. भंडारी, निदेशक सीआरपीएफ अकादमी। माननीय श्री ए.पी. माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विशेष महानिदेशक, अपर महानिदेशक, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, कावा के पदाधिकारी, गैलेंट्री मेडल अवार्डीज, ट्रेनी ऑफिसर्स और बल के सदस्य, मैं आप सभी का सीआरपीएफ अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बल है। इस बल को देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार बनाए रखने के लिए विभिन्न ऑपरेशनल एरिया में तैनात किया जाता है। बल की निरंतर बढ़ती डिमांड तथा केंद्र सरकार के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बल का लगातार विस्तार हुआ है और आगे भी बल का विस्तार और विकास होना संभावित है, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश के अनुसार सीआरपीएफ का रोल बढ़ना निश्चित है। जैसा कि आपको पता है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं विभिन्न रूप में, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या सरकार को अस्थिर करने वाले आंदोलनों इत्यादि के रूप में सामने आती है और कई बार ये समस्याएं विभिन्न राज्यों में उठती हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ के पास अपने खुद के स्पष्ट ऑपरेशनल निर्देश होने चाहिए, ताकि उनके ऑपरेशनल कमांडर उन गाइडलाइंस के अनुसार ऑपरेशनल गतिविधियों को चला सकें। उपरोक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए डीजी सीआरपीएफ ने ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स बनाने की परिकल्पना दी और सीआरपीएफ अकेडमी तथा ऑपरेशन डायरेक्टरेट को इसे बनाने का दायित्व सौंपा। चूँकि सीआरपीएफ को इन आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने का बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए इस अनुभव के आधार पर तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह डॉक्ट्रिन की बुक बनाई गई है। इसके 4 भाग हैं। जो पहले भाग में सीआरपीएफ की हिस्ट्री, इसका रोल, ड्यूटीज़ को दिखाया गया है और दूसरे भाग में ये डॉक्ट्रिन हमको क्यों चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और तीसरे भाग में जो हम विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां करते आए हैं, उसके आधार पर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको समराइज़ किया गया है और उसको समराइज़ करने के बाद हमारी जो अच्छी प्रैक्टिस हैं उनको एक्सट्रैक्ट उससे किया गया है। और चौथे भाग में उनके बेस पर
ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स बनाए गए हैं जो डिफरेंट जो हमारे ऑपरेशनल एरियाज हैं या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसके अनुसार इनको बनाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये किताब हमारे फील्ड कमांडर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और उनको जिस भी प्रकार का दायित्व हो, जिस भी ऑपरेशनल क्षेत्र में हमको ये दायित्व सौंपा जाएगा, उनको करने में उनको सरलता मिलेगी, उनको कुछ एक ब्रॉड गाइडलाइंस मिलेगी जिससे कि वो अपने ऑपरेशन का अंजाम बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय महानिदेशक महोदय से मेरा अनुरोध है कि आज के इस पावन अवसर पर सीआरपीएफ ऑप्स डॉक्ट्रिन पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट करें। मंचासीन अधिकारियों से अनुरोध है कि वो इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। द वॉरियर्स क्रीड आवर डॉक्ट्रिन महानिदेशक महोदय के कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित देश के अलग अलग क्षेत्रों में सीआरपीएफ के द्वारा प्राप्त हुए अनुभव पर आधारित यह पुस्तक फील्ड कमांडरों को एक रूप निर्णय लेने में अत्यंत ही मददगार सिद्ध होगा। मैं इस कार्य में आईजी सीआरपीएफ अकादमी और कमांडेंट सीआरपीएफ अकादमी से अनुरोध करता हूं वो भी कृपया मंच पर आएं। धन्यवाद महोदय। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुनील थोरप, डीआईजी ग्रुप केंद्र के द्वारा अपने ग्रुप केंद्र में स्थापित आकाश केंद्र के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करूंगा। उससे पहले मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती तनुजा भंडारी, अध्यक्षा कावा, श्रीमती श्रद्धा मैम एवं श्रीमती मीनाक्षी मैम वो कृपया मंच पर आएं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण केंद्र द्वारा देश के अलग अलग भागों में स्थापित सीआरपीएफ के केंद्रों पर 10 केंद्रों का चयन किया गया है, जहां पर उन्हें ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं उनको पदस्थ किया जाएगा और उन्हें अपने बच्चों की देखरेख हेतु एक बेहतरीन माहौल मुहैया कराया जाएगा। ग्रुप केंद्र पिंजौर में आज आकाश केंद्र की स्थापना है और सीआरपीएफ परिवार कल्याण केंद्र की इस केंद्र की स्थापना में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे बीच मंचासीन हो चुकी हैं श्रीमती तनुजा भंडारी, अध्यक्षा कावा, श्रीमती श्रद्धा मैम, श्रीमती मीनाक्षी मैम। अब मैं श्री सुनील थोरप, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र पिंजौर से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आकाश केंद्र के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। Respected DG sir, Special DG sir, ADG sirs, President Kawa, and Executive Committee members on the dais, senior officers, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank Honorable DG sir for providing an opportunity to GC Pinjore to present Akash, a center for specially gifted children. It all started when the Directorate designated 10 hubs for treatment of autism in the wards of CRPF personnel. GC Pinjore is one of the hubs. To find out special schools and facilities which were available in the Tri-City, my team fanned out in the Tri-City and we visited various special schools, both government and private, which were running in that area. We interacted with their owners and administrators. We found that these special schools comprise of two components. First, the hardware, that is the
physical infrastructure, training aids, equipments, etc. available, and then the software, that is the human resource and the faculty, etc. Creating a hardware for a formidable force like CRPF was not a big issue. With the help of regional KAVA, we roped in an NGO which was already working in the field of autism. Digging deep into digital literature, we found the concept of garden of senses. While all the special schools were indoor class-based, we tried to create an outdoor therapeutic tool named Garden of Senses along with the indoor facility. Garden of Senses is a sensory garden that stimulates all the 5 senses: sight, smell, sound, touch, and taste, all through the use of different plants and materials. These gardens allow autism sufferers to explore their senses in a soft and stimulating environment. It is a zero-based cost tool with all materials used in this garden coming from the campus itself. While hardware is ready and is being dedicated to the force today by the Honorable DG, a little financial hand-holding by KAVA to fund hiring of 1 speech therapist, 1 occupational therapist, 1 physiotherapist, and an experienced and able administrator on contractual terms will help CRPF has its own state-of-the-art special school for our specially gifted children. Thank you, SDG J&K Zone, sir, and IG NWS, sir, for placing your trust and support. IG NWS and the Sector KAVA Adhyaksha were associated since the planning stage and gave us guidance from time to time. On behalf of Team Pinjore, I once again thank Honorable DG for dedicating the center to the force today. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। और अब आकाश केंद्र जीसी पिंजौर में संपादित किए जाने वाले कार्यक्रमों, अपनाए जाने वाले पद्धति एवं प्रक्रियाओं के ऊपर आधारित एक चलचित्र आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। आप देखेंगे इस चलचित्र के माध्यम से किस प्रकार आकाश सेंटर ऑफ केयर फॉर स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन, GCCRPF पिंजौर और सत्यमेव इंटेग्रल कम्युनिटी डेवलपमेंट द्वारा एक ऐसी पहल और उपक्रम है जो बौद्धिक अक्षमता और मेधावी बच्चों के लिए बनाया गया है। ऑटिज्म जैसी स्थिति वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा यह सेंटर थेरेपी व हीलिंग करने में सहायक होगा। यह चिकित्सा केंद्र ऑटिस्टिक बच्चों और अन्य विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए निरंतर शैक्षिक चिकित्सा प्रदान करने में एक अनूठी पहल करेगा। गार्डन ऑफ सेंसेस जितना देखने में सुंदर है, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। बच्चों में मानसिक और शारीरिक चिकित्सा में भी मदद करता है। यहाँ इस्तेमाल की गई सभी वस्तुएं इसी कैंपस से एकत्रित की गई हैं। फूल, पौधे, पत्थर जैसी कई वस्तुओं से इसे सजाया गया है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि जो माँ प्रकृति के हर रंग को संपूर्ण करते हैं, यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। यह बगीचा बहुसंवेदी जागरूकता में सहायक होगा। सैंडपिट, घरेलू वस्तुओं से बनाए गए ध्वनि यंत्र एवं अलग अलग प्रकार के झूले यहाँ लगाए गए हैं। यह सभी चीज़ें सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए ही नहीं, मगर बच्चों के आंतरिक चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। सब्जियों और फलों का बागीचा भी यहाँ बच्चों के हाथों से बनवाया जाएगा। उपचार केंद्र में परामर्श और विभिन्न महत्वपूर्ण चिकित्सा और हस्तक्षेप प्रदान किए जाएंगे। ऐसे बच्चों के साथ काम करने वाले चिकित्सक उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि यहाँ का वातावरण। चिकित्सा और उपचारकर्ता का सावधानी पूर्वक चयन पूरी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। बनाया गया वातावरण बच्चों को बहुसंवेदी स्तरों पर संलग्न करता है और एक साथ बच्चों के
शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास की दिशा में भी काम करता है। अधिकांश अन्य चिकित्सा केंद्रों के विपरीत इस केंद्र ने प्रकृति को अपने अधिकांश मानव विज्ञान साधनों में एकीकृत किया है। यहाँ सभी इंद्रियों विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑडिटरी का संलग्न, परिष्कृत और उन्नत है। पूरे स्थान को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: माइंडफुलनेस, ध्यान, हार्मनी, सम्मति, नर्चर, पोषण, सोमा, कोश, हीलिंग, स्वस्ति। हर क्षेत्र में ऐसी एक्टिविटीज रखी गई हैं जो इन सभी इंद्रियों को संलग्न करती हैं। हमें उम्मीद ही नहीं अपितु विश्वास है कि ये अद्भुत सेंटर सीआरपीएफ के ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चों के उपचार में कारगर साबित होगा। आरसीडब्ल्यूए पिंजौर व सेंट्रल कावा की ये पहल सराहनीय है। जय भारत, जय सीआरपीएफ। अभी आपने चलचित्र के माध्यम से आकाश केंद्र जीसी पिंजौर में स्थापित कावा के द्वारा स्थापित केंद्र का विवरण जानकारी हासिल की। अब मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज ग्रुप केंद्र पिंजौर में स्थापित आकाश केंद्र का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करने का कष्ट करें। अध्यक्षा कावा से मेरा अनुरोध है इस पुनीत कार्य में महानिदेशक महोदय का सहयोग करें। बल के लिए अत्यंत ही यह गौरवशाली क्षण है कि बल में तैनात और पदस्थ कार्मिकों जिनके बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित हैं उनके कल्याण हेतु आकाश केंद्र की स्थापना ग्रुप केंद्र पिंजौर में महानिदेशक महोदय के द्वारा की जा रही है। और अब ग्रुप केंद्र पिंजौर में स्थित इस आकाश केंद्र से लाभान्वित होने वाले बल सदस्यों के परिवारजनों से संवाद महानिदेशक महोदय के द्वारा स्थापित होगा। इस आकाश केंद्र में अनेकों फैमिली अपने अपने बच्चों को ऑटिज्म से प्रभावित होने के बाद उनके विकास एवं ट्रांसफॉर्मेशन हेतु कार्य कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कृपया ग्रुप केंद्र पिंजौर के साथ संवाद कार्यक्रम स्थापित करें। ग्रुप नमस्कार सर, मैं सुदेश देवी एएसआई जीडी इंद्र सिंह संधू। मेरे बेटे का नाम साहिल संधू है। जीसी पिंजौर में जो ये आकाश हॉस्पिटल खुला है मेरे को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इधर मेरे बेटे को बहुत सुविधा मिलेगी, थेरेपी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और मेडिकल मिलेगी सर। इधर बहुत अच्छा लगेगा, हमारे को भी बहुत अच्छा लगेगा। इधर हमारे को भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसलिए मैं डीआईजी सर का, आईजी सर का और डीजी सर का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते सर, मैं सिटी बार्बर सतपाल की मिसेज। सर नाम से लोचना, बेटे का नाम गोपी चंद है। सर अपने बेटे के लिए मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि ऐसा बच्चा मेरे को मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। उससे ज्यादा तो सर हमारे को ये सौभाग्य मिला कि डीआईजी सर ने इतना अच्छा आकाश गुरु चंद्र ये खोला है मेरे बेटे के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए बहुत अच्छा किया सर। मैं डीआईजी सर का, आईजी सर का, डीजी सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरे हस्बैंड का नाम उमेश कुमार, उनकी वाइफ का नाम संतोष कुमारी है। मेरी बेटी जसमीत कौर जो कि ना समझती है और ना ही बोल पाती है। इसलिए सर जो
जो जहाँ पे स्पीच थेरेपी सेंटर खुला है, मेरे को उससे बहुत खुशी है कि यहाँ पर आकर मेरा बच्चा कुछ सीख पाएगा और मेरे को भी उसको लेके आने और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सर मैं बहुत खुश हूँ। आईजी सर और डीआईजी सर की बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिता के विजय कुमार सेक्टर कावा अध्यक्षा आप सभी का अभिवादन व आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ग्रुप केंद्र इंदौर में महिलाओं और बच्चों के साथ इन क्षेत्रीय कावा के प्रोजेक्ट के लोकार्पण के समय उपस्थित रहने का अवसर प्रदान हुआ है। विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए आकाश सेंटर का निर्माण किया गया है। यह सेंटर स्पेशली बच्चों के नवीनतम रिसर्च व एजुकेशनल थेरेपी प्रदान करने में बच्चों के मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में उत्तरोत्तर प्रगति लाने के उद्देश्य से खेल में प्रगति से जुड़कर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के जीवन विभिन्न हौसलों, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाने के गुण सिखाए जाएंगे। नीरज साहब जो माइक इन हुआ है ना, उस माइक का वॉल्यूम बढ़ा दें। तैयार किया गया है। इस सेंटर में विभिन्न प्रकार के ढांचे, रंगों, फूलों व विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीजों से सुसज्जित किया गया है। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक होगा। इस बगीचे में भाई व कुछ अस्थायी उपयोग करके इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि इस सेंटर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के अलावा बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि उनके सेंस ऑर्गन को फिर से एक्टिव करेगा। ग्रुप केंद्र इंदौर में आकाश केंद्र स्थापित करने के लिए मैं डॉक्टर AP माहेश्वरी और TP सर का विशेष तौर से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक सीमित समय में इसे बनाने के लिए DP इंदौर को चुना और उसको एक मौका दिया। मैं इस सेंटर आकाश को स्थापित करने के लिए मुझको DIG का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सत्यम NGO के साथ मिलकर इसे इतनी अच्छी तरह से उठाया है कि वाकई इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि एक छोटी चीजों को जो कि नहीं अवेलेबल है और रिसाइकल के तौर पर लेकर के इतना अच्छा इसका उपयोग किया गया है। मैंने शायद ऐसा सेंटर नहीं देखा है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम नौकरी सेंटर देखते हैं जो कि इनर होता है। पहली बार मैंने इसको इस तरह से आउटर में प्लान किया हुआ देखा गया है। मैं एक बार सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली सत्यम NGO का, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत की और इतने अच्छे से उभारा है। थैंक यू सो मच। जय श्री। अभी आपने ग्रुप केंद्र पिंजौर में स्थापित आकाश केंद्र में सीधा लाइव प्रसारण के माध्यम से वहां पर लाभान्वित होने वाले परिवारजनों के साथ संवाद में उनके विचारों को सुना। अब मैं श्रीमती तनुजा भंडारी, अध्यक्षा CRPF परिवार कल्याण केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। महोदय। डॉक्टर AP महेश्वरी, DG CRPF, वरिष्ठ अधिकारीगण, कावा के सम्मानित सदस्यगण, वेबिनार से जुड़े अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे कार्यवाहक अध्यक्षा कावा के रूप में मैं इस शुभ अवसर पर ऑटिज्म के विषय पर अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में हमारे समाज में ऑटिज्म बृहत रूप से फैला हुआ जिससे ग्रसित बच्चे शारीरिक, मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं। ऑटिज्म जैसी समस्या से जूझ रहे बच्चे एवं उनके माता पिता दिन प्रतिदिन संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं। CRPF में वर्तमान में 252 बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संस्था के अध्यक्ष होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कराएं, जिससे वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर AP महेश्वरी महानिदेशक जी ने ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिजनों के लिए बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों एवं उनके परिजनों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु DG CRPF द्वारा अनेक प्रस्ताव कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया गया है। 10 समूह केंद्रों GC बेंगलोर, GC हैदराबाद, GC ग्रेटर नोएडा, GC लखनऊ, GC पिंजौर, 102 RF, GC रांची, GC दुर्गापुर, GC भोपाल, GC गुवाहाटी को हब घोषित किया गया है, जहां ऑटिस्टिक बच्चों को संबंधित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चिन्हित हब्स में ऑटिस्टिक बच्चों के परिजनों को आवास आवंटन में वरीयता एवं विशेष परिस्थितियों में आवंटन की समयावधि को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऑटिस्टिक बच्चों के अभिभावकों को चिन्हित हब में अपनी इच्छानुसार पोस्टिंग करवाने का भी प्रावधान किया गया है। इन हब्स को आसपास के ऑटिस्टिक हॉस्पिटल एवं NGO को चिन्हित कर CRPF के साथ MOU स्थापित कर चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिए MHA से पत्राचार किया गया है, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके। इसी संबंध में कावा की रजत जयंती श्रृंखला में व्याख्यान में ऑटिज्म से संबंधित चिकित्सक डॉक्टर दीपक गुप्ता द्वारा वेबिनार के माध्यम से CRPF के सभी संस्थानों में ऑटिज्म रोग की पहचान, लक्षण तथा इलाज पर विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर दीपक गुप्ता द्वारा बताया गया कि यह बीमारी नहीं है। यदि ये सही समय पर ऑटिज्म की किस्म की पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है। कावा द्वारा डॉक्टर दीपक गुप्ता से CRPF के ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को परामर्श सुविधा का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी तक 82 बच्चों के अभिभावकों ने डॉक्टर दीपक गुप्ता से परामर्श हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है, जिसके लिए कावा कुल 4,10,000 रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ अपने उद्देश्य के ऊपर पूरी लगन से कार्य कर रहा है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि सभी RCWA का हमारी संस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ तथा आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। कावा अपने उद्देश्य सार्थक सहयोग सर्वदा के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है तथा मैं यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भविष्य में कावा ऑटिज्म जैसे संवेदनशील विषय पर हर संभव मदद करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब ग्रुप केंद्र पिंजौर में कावा केंद्र की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु महानिदेशक महोदय की ओर से आकाश केंद्र ग्रुप केंद्र पिंजौर को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया ग्रुप केंद्र पिंजौर के उप महानिरीक्षक श्री सुनील थौरप को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आकाश केंद्र की स्थापना अपने आप में एक अनूठा पहल है। बल के दिव्यांगों हेतु पहले ही महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रयास किया गया है और हब का निर्माण किया गया है, और अब ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों हेतु एक बेहतरीन कार्य करने हेतु इसके साथ ही मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी प्रदान करें। सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी दी जा रही है ग्रुप केंद्र पिंजौर को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री सुनील थौरप, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र पिंजौर। ग्रुप केंद्र पिंजौर अपने अलग अलग क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी CRPF महानिदेशक महोदय के द्वारा प्राप्त करते हुए
धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से ऑपरेशनल कमांड एंड लीडरशिप विषय पर यहाँ उपस्थित प्रशिक्षु अधिकारियों एवं उपस्थित अन्य सभ्यों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने का अनुरोध करता हूँ। महानिदेशक महोदय। मंच पर उपस्थित स्पेशल डीजी श्री संजय चंद्रा, एडीजी श्री जुल्फिकार, एडीजी श्री के.एस. भंडारी, कार्यवाहक कावा अध्यक्षा, कावा के अन्य सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस अकादमी के प्रशिक्षु अधिकारीगण, मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ जो कि सीआरपीएफ परिवार में आज इस कार्यक्रम से देश के कोने कोने से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आज हमने अपने आप को, इस बल ने स्वयं को एक डॉक्ट्रिन दी है। 81 साल से ऊपर का जो दीर्घ अनुभव विभिन्न परिस्थितियों में, और वो भी विषम परिस्थितियों में, इस बल को प्राप्त हुआ और जो अनुभव कालांतर से चला आ रहा है, तो वो एक ऐसा अनुभव है जिसको अभिलिखित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ शाश्वत सिद्धांत होते हैं जो कि हर काल में, हर परिस्थिति में, हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। उसको हम डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं। जैसे व्यक्तिगत उसमें कहा जाता है कि हमेशा सत्य का साथ दो, कहा जाता है कि हक और हलाल की कमाई का उपभोग करिए। तो ये कुछ शाश्वत सत्य हैं। तो वैसे ही कुछ शाश्वत सत्य हैं जिसके बिना पे, जिसके आधार पे, जिसके बलबूते पे, वो जो नींव है जिसपे कि संगठन इतने साल से खड़ा ही नहीं है, बलवती हुआ है, आगे बढ़ा है और देश की आस्था जीती है और लोग और नागरिक और देश सम्मान पूर्वक कहता है कि यह एक डिपेंडेबल फोर्स है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसे वो कौन से शाश्वत सिद्धांत हैं? और मैं विशेषकर इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, जो हमारी टैक्टिक्स हैं, जो हमारी एसओपीज हैं, वो अलग हैं, उससे हट करके हैं ये डॉक्ट्रिन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मूलभूत सिद्धांत, जो नींव है, जीवन की नींव है, जैसे हमारे पिता ने भी हमसे कहा कि हमेशा दिशा ठीक रखना, नियत ठीक रखना, ये एक ऐसे सिद्धांत हैं जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ हैं, आपको हर काल में, हर युग में लंबी अवधि तक स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाएंगे। जैसे बोला जाता है कि गंतव्य ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस माध्यम से करते हैं वो माध्यम भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की डॉक्ट्रिन्स, जैसे हमारी सफलता का एक डॉक्ट्रिन है कि जो स्थानीय लोग हैं वही हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने चाहिए। तो ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं, और इसमें हमें पूरा साल लग गया। मैं आभारी हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने पहले एक्सरसाइज की कि हमारी क्या क्या सफलताएं हैं। बड़े प्रेजेंटेशंस बने, एकेडमी के अंडर में ग्रुप बने, संजय अरोड़ा साहब ने उसके प्रेजेंटेशन कराए। एकेडमी की टीम जो जय कुमार के तत्वाधान में लगी, उन्होंने पहले देखा निचोड़ करके कि हमने किया क्या है,
और करने के बाद फिर और ग्रुप लगे, फिर देखा कि ये जो हमने इतना किया है, एक्सपीरियंस किया है, इसमें से क्या सिद्धांत निकल के आते हैं जिनको कि हम शाश्वत सिद्धांत बोल सकते हैं। और फिर उसमें मैं नलिन प्रभात का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने उसको बहुत तरीके से सजाया संवारा। बीच में भी कई अधिकारियों ने इसको देखा। मैं उन सभी का आभारी हूं कि उनके प्रयासों से एक डॉक्ट्रिन निकल के आई है और इस डॉक्ट्रिन के आधार पर हम बहुत सारी चीजें आगे R&D एकेडमी कर सकती है और हम कई चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। फिर हम एक्चुअल स्ट्रैटेजीज को, टैक्टिक्स को रीडिफाइन कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो धुरी है जहां पर कि हम बार बार फॉल बैक करके देखते हैं कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो हमारे मूल जो शाश्वत सिद्धांत, जिसको कि इतने लंबी अवधि की छाप प्रमाण मिल चुका है, उसके हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं। जैसा कि कोविड में भी हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रगति की, लेकिन फिर हमें दिखा कि नहीं, जो हमारे पूर्वज 5000 साल पहले जो सिद्धांत बना गए और काफी कुछ हम लोग फॉल बैक उसी पे किए। चाहे हमने प्रगति के नाम से कितने ही घर बना लिए, डिजाइन्स बना लिए, कितने तरह के खाने आ गए, कॉर्पोरेट फूड्स आ गए, है ना, क्विक फूड्स आ गए, लेकिन जब विपत्ति आई तो मालूम पड़ा कि हमारी इम्यूनिटी और जो स्टेबिलिटी है वो वहीं जाती है, जो कि मूल सिद्धांत। सो दोज आर द डॉक्ट्रिन्स। तो अगर हम डिविएट भी करते हैं तो दीज डॉक्ट्रिन्स आर द पिलर्स you can always fall back upon, because they have got the 81 or more than 80 years of experience behind it. So it is not a small thing. And I'm happy that this book is coming at the time when we have tested the doctrines of our own lifestyles, our own life, and we find that yes, being close to nature, being close to what the doctrines our ancestors had, the same thing in this today, in this year we have analyzed our past experience of 80 years. If you count so many man days, so many, like if you take an average strength over a period of time, over a time spent, right now we are 3.25 lakhs. Started with one company, one battalion, one unit, and now there's so many. And if you count the so many man days of experience. So the importance of doctrine, it is not to be taken lightly, particularly by the academy, the officers who are going to the future leaders. You have to understand it in this perspective, why this document is important. And from this will flow the strategies, from which this will flow all the principles, tactics. But we will always revert back to see whether the direction which we are having is correct or not, and that yardstick will be the doctrine. मैं ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने बहुत बड़ा कदम अपने परिवार के लिए उठाया है, कि जहां स्पेशली गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को ही मालूम है कि हम उन बच्चों की देखभाल कैसे करें, क्या कष्ट होता है, किस प्रकार के सहारे की जरूरत होती है। मैं आभारी हूं विशेष रूप से कावा के पदाधिकारियों के साथ साथ एडम ब्रांच के आईजी श्री भाटिया, कार्मिक शाखा के आईजी श्री वितुल और संजय अरोड़ा साहब के। मेरा काम है सोचना, दिशा देना, लेकिन इसको मूर्त रूप देने में मेरे जो सहायक रहे, जिनको मैंने बार बार इनके सहयोग से यह हुआ कि एक नीति बनाना, फिर पीछे से सपोर्ट देना, एडम ब्रांच से दिलवाना जिसमें इनकी टीम शामिल है, और वितुल साहब ने काफ़ी विचारण करके फिर स्थान तय किए कि हम कौन से ऐसे स्थान हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी दरखास्तें आती थी कि मेरे बच्चा
गिफ्टेड चाइल्ड की श्रेणी में, तो मेरे को इलाज भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। तो ऐसे कौन से सेंटर हैं जहाँ पर कि हम उनकी नियुक्ति कर दें, उसको हमने पर्स पॉलिसी का भाग बना लिया है कि इन 10-12 सेंटर्स पे जो अभी मिसेस भंडारी ने पढ़े, तो अब वो एक नीति बन गई है। तो जो भी ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे कार्मिक हैं, उनको अब नीतिगत तौर पे उन्हीं स्थानों पर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि वहां पर जो चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जो एनजीओज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको कि अनुभव है, उसका भी लाभ हमारे कार्मिकों को। तो ये बहुत बड़ा, तो ये व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन जैसा गृह मंत्री जी ने भी कहा, और जो इस बल की संस्कृति है, गृह मंत्री जी ने कहा कि इस 2020 को हम मानवीय संवेदनाओं का वर्ष मनाएंगे। लेकिन मानवीय संवेदनाओं की संस्कृति इस बल की बहुत पुरानी संस्कृति है। हम जो स्थानीय लोग हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे बल के जवानों ने प्रस्तुत किए हैं। तो एक जो संस्कृति को आपने बलवती किया है, पुष्ट किया है, ये वन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स दैट वी आर पीपल सेंसिटिव, ये वन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स है। It starts from home that we are sensitive to our own family members. उसको आपने बलवती किया है। इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा वो बहुत दूरगामी होगा। जो बाकी समस्याएं ये बल जिससे जूझ रहा है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आज का प्रोग्राम जो प्रारंभ में नियोजित किया गया था, उसमें था कि मैं बतौर महानिदेशक, जो हमारे यंग साथी हैं जिन्होंने कि अभी बल में राजपत्रित अधिकारी की भूमिका में कार्यभार ग्रहण किया है और प्रशिक्षणाधीन है, मैं उनको संबोधित करूं। और इसी कार्यक्रम के साथ साथ हमारी किताब भी डॉक्ट्रिन की, जो हमारा स्तंभ है, और ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है, वो तैयार हुई। और ये जो प्रोजेक्ट हमने आज बल को समर्पित किया है सबने मिल करके, वो भी तैयार था। मैं कुछ बातें हमारे प्रशिक्षुओं से और अन्य अधिकारीगण हैं उनसे बतौर संवाद प्रस्तुत करूंगा, और वो है जो काम हम कर रहे हैं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं और जो मेरी मान्यता है, इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत प्रारूप बदल गए हैं। पहले हमारी सिखलाई सैंड मॉडल से होती थी, सामने पहाड़, नदी, नाला, जो कि आर्मी ट्रेनिंग पे बेस थी। हमें मान के चलते थे कि जहां हमें नियुक्त किया गया है वो इलाका सुरक्षित, शांत है, बाहर से आक्रमण होगा और जो दुश्मन है वो बाहर कहीं छुपे हुए हैं, हमें उनको, अगर वो हमारी तरफ आते हैं तो हमें उन्हें ध्वस्त करना है, और उसके लिए हमें नदी, नाले, जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, तो हमारी सारी सिखलाई उस पर थी। लेकिन अब इंटरनल सिक्योरिटी के सारे आयाम बदल गए हैं, और अब छद्म युद्ध, अपरोक्ष वॉर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, जिस भी नाम से आप कहें, तो ह्यूमन टेरेन, जो सिविक सोसाइटी का टर्फ है, उस पे घुसपैठ होती है, किसी भी माध्यम से हो, भौतिक रूप से हो, वित्तीय किसी अनुदान के माध्यम से हो, कोई मानवीय एक्टिविटी के नाम पे कोई डोनेशन दे के हो, जैसा कि कुछ केस हम लोगों के सामने आए हैं, या जो कि अब लेटेस्ट है, साइबर प्लेटफॉर्म्स के जरिए रेडिकलाइजेशन करके। हमारी जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हमने राष्ट्रीय एकीकरण से शुरू किया राज्यों के साथ, वी वर द फर्स्ट स्ट्राइक फोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर नॉर्थ ईस्ट में, JNK में, पंजाब में, जो भी किया, और वो परिस्थितियां बदलती गई। उस वक्त हालात अलग थे, वेपन्स अलग थे, दुश्मन की चाल अलग थी। अब दुश्मन की चाल भी बदल गई है। टेक्नोलॉजी का सहारा वो भी ले रहा है, टेक्नोलॉजी का हम भी ले रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सेल्फ सबवर्सिव, उसका भी चयन और उसका उपयोग बहुत ध्यान से करना पड़ता है।
हम दुश्मन की ही नहीं गतिविधि भांपते हैं, टेक्नोलॉजी के यूज से हम दुश्मन को अपनी गतिविधि का भी अंदाजा देते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारे नेबरहुड के क्या हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकली एक्सपोर्टेड ग्लोबल टेररिज्म की बात होती है, जब एक पूरा हम ग्लोबली एक लिंक कर गए हैं, तो जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी का या जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए डिप्लोमेसी हैज आल्सो बिकम ए टूल। इसलिए कई चीजें जो बाहर हो रही हैं हमको भी एकदम चौकन्ना कर देती हैं, और हो जाना चाहिए कि ये अगर वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी तुरंत ये मोडस ऑपरेंडाई ट्रांसफ़र होगी, चाहे हम JNK में हों, चाहे किसी भी एरिया में काम कर रहे हों, LW में हों, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली लिंक्ड हैं। ID का बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है। कौन कहाँ आकर के परिश्रय ले रहा, आश्रय ले रहा है। और अब ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, वो अभी तक ये नहीं है हम सोचें कि BSF को ही से ही संबंधित है, क्योंकि सीमा पार से कुछ ड्रोन्स आकर के आर्म्स वहीं गिरा रहे हैं, लेकिन हमारे कैंप पे अटैक होना ड्रोन के जरिए लड़ाई होना, हमें ड्रोन्स को निष्क्रिय करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक एमर्जिंग चैलेंजेस हैं। जहां हम नियुक्त हैं, कॉग्निटिव पुलिसिंग, कॉग्निटिव फॉरेंसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आदमी का दिमाग पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुश्मन अब जोग्राफिकल टेरेंस, नदी नाले से इतना नहीं आ रहा, जो हमारी मानवीय जितनी भी हमारी हैबिटेट है, हमारे सिटीजन्स, हमारे दोस्तों के बीच में से वो निकल के आ रहा है। तो हमें कॉग्निटिव सर्विलांस भी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन आदमी कहाँ से गुजर रहा है, बार बार गुजर रहा है, हमारे कैंप से, हमारे यहाँ से, वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोई चैलेंज स्टैटिक नहीं है, इट्स वेरी डायनेमिक। और ये डॉक्ट्रिन्स हमारे काम आएंगी कि यस दीज आर द बेसिक्स, लेकिन अब हमें टैक्टिक्स, दुश्मन की स्ट्रैटेजी, दुश्मन की टैक्टिक्स के हिसाब से हमें कैसे हमारी पद्धति बदलनी पड़ेगी। अगर बदलेंगे तो हम विनर रहेंगे, नहीं बदलेंगे तो वी माइट लूज द गेम। तो हमेशा चौकस रहने की ज़रूरत है। तो एनीथिंग हैपनिंग इन द कंट्री, क्योंकि अब जो बाहर के टेरर नेटवर्क्स हैं वो अब लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी फंडिंग। तो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, टेरर इकोसिस्टम, कि उसको सप्लाई कहाँ से आ रही है, उसको वित्तीय पोषण कहाँ से हो रहा है, कौन उसके लीडर्स हैं, उसका परसेप्शन मैनेजमेंट कौन कर रहा है। क्यों? इट इज नॉट ओनली द वॉर ऑफ गन्स, दिस इज ऑल्सो ए वॉर ऑफ परसेप्शंस नाउ। परसेप्शंस चेंज करके आपके खिलाफ के कई तरह के उपद्रवी तत्वों को खड़ा किया जा सकता है और आप उसमें असहाय महसूस कर सकते हैं। बाहर युद्ध क्षेत्र में गोली चलाना, सामने दुश्मन, गोली फायर 5 गज, 200 गज, 1000 गज, बहुत आसान है। लेकिन जब वो उपद्रवी तत्व हमारे ही लोगों के बीच में से उभरने की कोशिश करता है तो फिर हमको अपनी टैक्टिक्स, इवन एज एन आर्म्ड फोर्स, we cannot use the weapon because it can be, right? है ना? तो हमें वहाँ भी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी। फिर हमारे भी फिर कुछ ऐसे नेत्र होने चाहिए, ऐसे कान होने चाहिए लोगों के बीच में जो कि बता सके। हम केवल ये कह के कि हम राज्य सरकार की सहायता के लिए जा रहे हैं इसलिए राज्य सरकार जाने, लेकिन खड़े तो हम हैं, हमारी छवि है, आप दिख रहे हैं, विजुअल हैं, हम लोग वर्दी में हैं, देश को आस्था है, वेपन है। हम जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे किसी चीज का कि साहब हमें तो मालूम नहीं था। नो। और इन सभी को चीज को देखते हुए हमारा इंटेलिजेंस विंग भी दिया गया, कई चीजें दी गई। तो ये जो IS की स्थिति है ये लगातार बदल रही है और किसी भी संगठन में कोई भी परिवर्तन लाने में 2 से 2.5 साल लगता है।
इसलिए हमें 10 साल आगे देखना पड़ेगा और अभी से परिवर्तन लाने पड़ेंगे। जब आप तेज गति से वाहन चलाते हैं, जब धीरे गति से चलाते हैं तो आपकी दृष्टि 5 मीटर पे रहती है। जब तेज गति से चलाते हैं तो 100 मील पे रहती है, 1000 मीटर पे रहती है, 1 किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे आपकी नजर रहती है और वहां से देखते हैं ट्रैफिक का मूवमेंट, तब आप काट पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब तक वहां पहुंचते हैं, अगर इतना क्विकली आप नहीं देखें और इतनी दूर तक ना देखें तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये बल अपनी ख्याति, बल की ख्याति, बल की जो गति है, क्योंकि हम बड़े बन गए हैं, हम गतिशील बन गए हैं, बड़े बड़े चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। तो जो हमारा पहले दृष्टिकोण था कि हम 5 मीटर देख करके गाड़ी चला रहे हैं, वो समय अब नहीं है। तो हम वी आर ऑन ए फास्ट मूविंग व्हीकल, तो हमें 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक देख के चलना पड़ेगा कि क्या गति है और वहां से हमें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं उदाहरण आपको सिंबॉलिक दे रहा हूं। We'll have to predict. We can't say कि साहब जब आएगा तो होगा, जब आएगा तो होगा, नहीं होगा। अब आप ट्रेडमिल पे हैं, अगर आपको वहां भी खड़े रहना है तो चलती हुई ट्रेडमिल पे आपको दौड़ना पड़ेगा। या तो हम कह दें हम ट्रेडमिल पे नहीं है, लेकिन वो हम नहीं कह सकते। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंट्री, सेफ्टी, सिक्योरिटी। सो ये IAS का ये फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में अब आपको सौभाग्य मिला है कि आप एज ऑफिसर्स ज्वाइन करेंगे, आप लीडर्स बनेंगे। आपके 2 फंक्शन है, कमांड एंड कंट्रोल, कमांड एंड लीडरशिप। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कमांड एंड लीडरशिप का मैं छोटा सा डिफरेंशिएशन ये करूंगा कि जो आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन को से निपटने के लिए, वो आपका कमांड फंक्शन है। वो सब सैनिक हैं और एक ही भाषा है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। कोई मुरव्वत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, चाहे वो परेड ग्राउंड हो, चाहे वो फील्ड का हो। आप एज ए लीडर जा रहे हैं, एवरीबडी शुड मीन बिजनेस, आप ऑपरेशनल एरिया में है, वो कमांड फंक्शन हुआ। और एक आपका हुआ लीडरशिप फंक्शन। तो कमांड फंक्शन इज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल बट इनऑर्गेनिक, एंड लीडरशिप फंक्शन इज ऑर्गेनिक। वो लीडरशिप फंक्शन ये है कि जो आपके साथी हैं उसके अंदर एक इंसान है, उसकी आत्मा है। You may be tough, you should be tough in your command functions because the cost of error is very high. Cost of error is very high. हम जिस तरह के हाई रिस्क गेम में हैं, एक जरा सी गलती से, ये लोग वो बताएंगे जो कि फील्ड में काम करते हैं, नरेश बताएगा, छोटी सी गलती उस वक्त यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट, जो नॉर्म्स हैं वो कमांड फंक्शन है। और लीडरशिप फंक्शन है ड्यूरिंग द कमांड, अगर कोई चोट लग जाती है, कोई बात होती है, उसको बचाना है, तो वो जो मानवता, जो संवेदनशीलता है, या कोई पब्लिक का आदमी है, वो आपका लीडरशिप इश्यू है। ऑफ द वर्क उसको इंसान के रूप में देखना, उसके साथ बैठना, उससे बात करना, उसके ग्रोथ की बात करना, उसका परिवार कैसे है, वो आपके टीम वर्क बनाएगा, वो आपकी उसकी संवेदनाओं से जोड़ेगा और वो इस बात को समझता है। तो बड़ा कमांड एंड लीडरशिप फंक्शंस। लीडरशिप इज मोर लाइक ए मदर। लीडर हैज टू बी अ मदर। अर्लियर पहले मैनेजमेंट में बोलते थे लीडर हैज टू बी अ फादर, बट आई रीडिफाइन इट। ऐसा नहीं है। माता मारती भी है लेकिन मुन्ने वाला भी देती है, डांटती भी, गलत हरकत नहीं करने देगी लेकिन उन्ने वाला भी देती है। दैट इज व्हाट द लीडरशिप इज, दैट इज व्हाट द command function is. So you have to be a mother insofar as you are concerned, the leaders, but you have to be a very strict commander because that is the basic job. और मेरे को अच्छा लगा कल ADG ट्रेनिंग साहब वहां बोल रहे थे, वो अभी है नहीं,
बोल तो रहे थे उस कंटेक्स्ट में, लेकिन जिस तरह से एडीजी साहब ने बोला वो अभी भी रेलेवेंट है, हम लोग के लिए सोचना चाहिए। वो कह रहे थे कि हम लोग कैसे सिपाही हैं, हम लोग कैसे रक्षक हैं देश के। बस आम आदमी से पूछो जो रिक्शे वाला है, वो भी इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ खरीदता है तो टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। वो 10 रुपए की चीज़ खरीदता है, 15 रुपए की चीज़ खरीदता है तो 2 रुपए टैक्स देता है, जो कि हमारे पास आता है, जिससे कि हमें तनख्वाह मिलती है, हमारे पेट में जाती है। और बोले उसके बाद हम लोग अपने शरीर को संतुलित नहीं रखते, बढ़ जाते हैं, ये 10 बीमारियां ले लेते हैं और फिर वो हमारे बड़ी बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के बिल भरता है, वो बिल भी वो रिम्बर्स करता है और वो पैसा भी उसी के उससे जाता है। अब आप ये समझिए कि आप वो रिक्शे वाले हैं, वो आम आदमी हैं, और अपने रक्षक की तरफ देखिए जिसको मेंटेन करने के लिए आप पे कर रहे हैं, और ही हैज बीन सो केयरलेस ऑल थ्रू आउट कि फिर वो आपके लंबे लंबे बिल भी भरते हैं आप, वो भी उसी के कहीं से टैक्स से जाता है, कहीं से जाता है। वी रेज दिस क्वेश्चन यस्टरडे। चतुर्वेदी साहब ने वहां पर जब हम इम्यूनिटी के और उसकी बात कर रहे थे, द पॉइंट इज वी ओ टू द कम्युनिटी एंड देयरफॉर we owe to everybody who is financing our sustenance. That is how the democracy works. That is what the model is. एक सिस्टम बना है। You as leaders must realize you have got a command function. You got a high responsibility. You got to answer to yourself, to your own God, one day. Maybe at the cost of annoying somebody. Doesn't make difference. Because you got a higher goal. और आपने दोस्ती निभा दी कि कोई मर गया, किसी का बच्चा चला गया, कोई चला गया, 1000 आदमी मर गया, आपने कागज की लीपापोती कर दी, ये जांच नहीं हुई, वो नहीं हुई, लेकिन जब बैठोगे कहीं तो कहाँ जाओगे? और मुझे भी एक बुजुर्ग ने यही कहा था कि जीवन की जब सांझ आती है तो 2 ही चीज रहती है, और मुझे 35 साल पहले कहा था। जब मैं 35 का था तब कहा था, 25 साल पहले। अच्छी यादें और अच्छा स्वास्थ्य, 2 ही चीज रहती है। जितनी चीजें मैंने गलत की वो मुझे कसोटेंगी जब वो स्मृति में आएंगी, और जितना आपने अच्छा किया तो ये हिसाब आपको खुद करना है। यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। टोकना बहुत जरूरी है, हमने टोकना बंद कर दिया है। जो डिसिप्लिन है वो छोटी छोटी चीज़ों से आता है, बड़ी चीज़ों से नहीं आता है। और उसको मैंने बहुत ट्राई किया, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ट्राई किया है। छोटी छोटी चीज़ों से आता है। ये नहीं कि हमने किसी दिन खड़े होकर शपथ ले ली। और जो हमारी माताएं हैं उनको मैं श्रेय देता हूँ। घर से बाहर जा रहे हो, बता के जाओ कहाँ जाओ, कितने बजे आओगे, पिताजी से बोल के जाओ। बाहर से आए, जूता बाहर खोलो, हाथ धो। ये कोई नई सिखलाई नहीं है, ये पुरानी सिखलाई है। छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी चीजों से डिसिप्लिन आता है, एक लॉ अबाइडिंग माइंडसेट बनता है। जब वो माइंडसेट नहीं रहता तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। डिसिप्लिन इससे नहीं आता है, इनडिसिप्लिन इस चीज से आता है कि हमने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। दैट्स व्हाई दे से जय विल हेल्प मी टू A stitch in time saves knives और nip it in the bud, इसकी मीनिंग है। Now, दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा कि जो SOPs हैं, जो मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पर आई एम सब्जेक्ट टू चेंज। जो SOPs हैं उसको आप पत्थर की लकीर ना लें, धोखा खाएंगे, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डायनेमिक है। पहले 15-15 साल तक, 20-20 साल तक कोई चीज़ चेंज नहीं होती थी जिन दिनों हम पढ़ते थे। बल्कि हमें प्रोफेसर भी होते थे, वो एक ही कागज़ से 10 साल पढ़ा देते थे, चीज़ें चेंज नहीं होती थी। अब तो चेंज बहुत फास्ट है। हमारा एडवर्सरी तो नित नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, टैक्टिक्स चेंज कर रहा है, कई चीज़ें बदल रही हैं। SOPs केवल स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, कैसे स्टार्ट करनी, कैसे जाना है, बाएं चलना है धीरे से, कैसे उसको आइडल कंडीशन में आइडलिंग करनी है 2 मिनट ताकि वो गर्म हो जाए इंजन, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर स्पीड दो।
कई हैं सिखलाई की, ताकि आप अच्छी ड्राइव कर लो, लंबे समय तक आपका यंत्र आपका साथ दे। लेकिन जब हाईवे पे आते हैं तो आपको अपनी ड्राइविंग खुद देखनी पड़ती है। ये नहीं हो कि आपको कि नहीं जाना तो एक स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे लग गए तो फिर आप तो बैठ गए कि साहब मैं कैसे लूँ, इसमें से टेक ओवर करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। यू डेवलप योर ओन स्टाइल। सामने का ट्रैफिक कैसे आ रहा है, वो कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं चांदनी चौक में चला रहा हूँ या मैं हाईवे पे चला रहा हूँ या मैं कैंट एरिया में चला रहा हूँ, दिन में चला रहा हूँ, रात में चला रहा हूँ। Similarly, you have to develop. Things are so dynamic. This traffic is so dynamic that you have to, man on the spot has to develop his own tactics. That maneuverability. मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एसओपी के नाम पे हमने काफ़ी कुछ रिजिडिटीज अब बीच में अपना ली हैं, वो ठीक नहीं है। एसओपी मानक सिद्धांत है, उनकी अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी रिजिडिटी ना हो कि जो डायनेमिक सिचुएशन आ रही है तो उसमें हम उसको चेंज नहीं कर पाए। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक विजन वाली बात है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। बात बहुत बड़ी है, कहानी बहुत छोटी सी है ना। वो मेरी नानी सुनाया करती थी कि गांव में एक सेठ था, वो मरते मरते अपने बच्चे को कह गया कि देख बेटा, छाया जाना छाया आना, छाया जाना छाया आना। तो पिताजी के जाते जितना पैसा बचा था उसने घर से लेके दुकान तक पूरा टिन शेड लगवा दिया, शेड बनवा ली कि पिताजी कह के गए। पैसा चला गया उसमें, थोड़े दिन में बिजनेस गया डूब। उसने कहा देखो मेरे पिताजी इतने गलत में से बदला निकाल गए, गलत राय दे गए। तब एक ने उसे समझाया कि छाया जाना छाया जाने का मतलब है कि सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान चले जाना और रात को सूरज ढलने के बाद आना, दिन भर लंबे मेहनत करना। वो अपने तरीके से कह गए लेकिन उसका अर्थ उसने ये लगाया, है ना। और यह हादसा आज की तारीख में भी हो रहा है, क्योंकि अगर किसी से कहो कि यार हाई न्यूट्रिशन वैल्यू आइटम खाइए तो उन्होंने ये अर्थ लगाया कि यार न्यूट्रिशन शब्द मैंने कहाँ पढ़ा है। तो उन्होंने डिब्बे ढूंढे, दिखा डिब्बे के पीछे लिखा है न्यूट्रिशनल वैल्यू परसेंटेज, ये कार्बोहाइड्रेट, ये। तो बोले यार अब ये तो बता गए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू खानी चाहिए, तो क्या करें। तो उन्होंने पैसा लगा करके घर में एक टेस्ट लैब खोल ली कि कोई भी खाना आएगा तो मैं इसमें कितना परसेंटेज क्या है। दैट वॉज नॉट द मीनिंग, दैट वॉज नॉट द मीनिंग। मैंने कैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू तो यू कंसल्ट, आपके एनवायरनमेंट में आप क्या अफोर्ड कर रहे हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप कैसे किल कर रहे हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप कैसे रेस कर सकते हो। दैट वाज द पर्पस। पर्पस यानी कि अच्छा ये न्यूट्रिशन तो इतना परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने सारा पैसा लगा दिया एक लैब बनाने में, न्यूट्रिशनल लैब बनाने में, जिसकी की कोई दरकार नहीं है। क्योंकि वो न्यूट्रिशनल लैब अगर आप देख लोगे और करो तो आप खाना ही बंद कर दोगे। दैट वाज नॉट द पर्पस। तो ये छाया छाया जो उदाहरण है, ये बहुत पुरानी जातक कथा है जो हमारी नानी हमें सुनाती थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं कई जगह जाता हूं तो कहते हैं साहब हमें आपने ये कहा तो हमने ऐसा कर दिया। व्हाट इज द पर्पस, उसके पीछे एसेंस क्या है। तो वो जो एक है डिफरेंशिएशन, क्लैरिकल, मैं उसको बोलता हूं क्लैरिकल इम्प्लीमेंटेशन और द मैनेजरल इम्प्लीमेंटेशन, वो एक आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। वो नहीं करते विवेक का इस्तेमाल तो काम बहुत अच्छा होता है ना। तो एक आदमी जो है कुछ बेच रहा था तो उसने कहा साहब देखिए ये है दिशा बताती है,
तो ये मशीन दिशा बताती है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, और ये जो है स्पीड बताती है। तो उन साहब ने कहा नहीं अभी तो मेरे को यात्रा पे जाना है, मुझे स्पीड मेरे को मैटर करती है। तो उन्होंने कहा दिशा विशा छोड़, तुम मुझे तो ये स्पीड वाला दे दे। तो उन्हें स्पीड वाला ले लिया और बहुत ही हाई फास्ट मूविंग व्हीकल पे बैठ गए, बहुत दूर चले गए। सडनली उनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ बात हुई, न्यूज़ फैली, काफ़ी लोग आए। उसको भी मालूम पड़ा जो जिसने उनको स्पीडोमीटर बेचा था, उसको भी बुलाया गया, वो भी पहुंचा, उन्हें देखा है सर, बोले देखो तुमने स्पीडोमीटर तो दे दिया मैं। फिर उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। तो ने कहा मैं यहाँ कैसे आ गया। बोले साहब आप ही आए हो अपनी गाड़ी पे बैठ के। तो बोले अरे मैं तो गलत आ गया। तो अगेन द सेल्स पर्सन सेड सर वुड यू लाइक टू बाय दिस dynamo from me? It shows you the direction also. If your direction is not right, whatever the speed, it's of no use. If the direction is right, whatever be the speed, where have you reached? You have put your all resources, all the energy of your subordinates, all the financial resources, reached where? आपको बनाना क्या था, बना क्या दिया आपने? And that is your responsibility, our responsibility, because we are paid for our head. जो आर्किटेक्चरल प्लान है, हम इंजीनियरिंग का दोष देते हैं कि उसने गलत बना दिया। पॉइंट है कि आर्किटेक्चरल प्लान किसने बनाया, कि होना क्या है, कंफर्ट जोन्स क्या है। एंड फॉर एज लीडर, फॉर ए कमांडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हादसे रोज होते हैं, मेरे पास बहुत उदाहरण है, कल भी हुआ है। स्पीड पकड़ ली लेकिन दिशा नहीं मालूम थी। और अच्छे अधिकारी वो हैं जो कि हादसों से सीखते हैं। हादसे एक मायने में अच्छे होते हैं क्योंकि वो हौसला बढ़ाते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। एक आपको मल्टी एजेंसी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, बिकॉज आज इंटरनल सिक्योरिटी में जैसा मैंने कहा, केवल ये नहीं है बंदूक उठा लिया सामने दुश्मन फायर, तरह तरह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कई तरह के ऐसे फंक्शंस हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जिसमें से इनपुट निकल के आएगा, तो आपको उन एजेंसी से भी तारतम्य रखना पड़ेगा ताकि आपको ये मालूम रहे कि उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है जिसके कि मैं सावधान रहूं, जो कि मेरे इलाके में आकर के दोबारा से गड़बड़ कर सकता है, या मेरे कैंप पे, या जहाँ मैं नाके के लिए जा रहा हूँ, या जहाँ मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आता है, इंटेलिजेंस से निकल के आता है। आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य रखने पड़ेंगे और उस पर AI टूल्स लगा के प्रेडिक्टिव पुलिसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मानवीय शक्ति एक सीमित शक्ति होती है। कमांड फंक्शन आपको ये बताएगा कि बी ऑन द टेबल बिफोर लीविंग द कैंप। 80% युद्ध जो है वो टेबल पे जीता जाता है। इसका मतलब आपने अपने दुश्मन की चाल को कितना एनालाइज किया, पिछले कितने डेटा एनालाइज किए, कहाँ आईडी ब्लास्ट होने की संभावना है, वल्नरेबिलिटीज क्या है, किस किस तरह से कहाँ कहाँ मेरे पे घात हो सकता है, मैं कहाँ से सप्लीमेंट्री ट्रूप लगाऊं, कहाँ से कौन सी चीज़ को स्टॉपर लगाऊं, मैं कहाँ क्या क्या इक्विपमेंट लेकर के जाऊं, जो इक्विपमेंट मैंने ले लिया है, मेरे जो लोग साथ जा रहे हैं वो ट्रेंड हैं कि नहीं, फर्स्ट एड कितने को आता है, नहीं आता, मतलब जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं उसको आप सोच के वहाँ से जाने से पहले। This is your command function is on the table before you leave the camp. ग्राउंड में केवल आपका लीडरशिप फंक्शन है, क्योंकि जो आपको एनालाइज करना था, जो इक्विपमेंट्स लेने थे, है ना, जो एनालाइज करना था, जो इक्विपमेंट्स लेने थे, जो प्लानिंग करनी थी कैंप छोड़ने से पहले, 80% युद्ध आप वहां जीतते हैं अगर आप पूरी तरह से आपने एक एक चीज का विश्लेषण किया है, जाते हैं। ग्राउंड में तो केवल लीडरशिप फंक्शन रहता है, क्योंकि जो है उससे लड़ो, जो आदमी है उसी का मोटिवेशन हाई करो, उसको सहारा दो,
उसके साथ खड़े रहो, उसके आगे चलो, लीडर फोर्स। लेकिन कमांड फंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू लीव द कैंप एंड द लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट आफ्टर यू लीव द कैंप। बिफोर यू लीव इट इज द कमांड फंक्शन, आफ्टर यू लीव। नरेश गलत बोल रहा हूं है? अनुभव, मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है, therefore I differentiate between, because वहां तो जो है, you have to be as creative as possible, as innovative as possible, as sympathetic, empathic as possible, because उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जो है उसी से आपको मैनेज करना है। You have to be on the top, take your people together, they should feel कि हाँ, अगर जान भी देनी है तो उसको आप इस बुलंदी तक ले जाएंगे कि वो कहेगा नहीं सर मैं चलता हूं, मैंने आपकी जान बचा दी है, आप आगे देखना। और होता है ऐसा, क्योंकि वो तो चॉइस हम कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं, आपके पास चॉइस थी। जैसा मैं अमूमन कहता हूं कि मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं भी MBA फाइनेंस था, ICWA कंपनी सेक्रेटरी, पता नहीं क्या क्या किया था कि लाइफ में करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर, ही फोर्स्ड मी टू कम, बट लेटर ऑन व्हेन आई केम आई एंजॉयड कि ये जो लाइफ है जो फुल ऑफ चैलेंजेस इज वर्थ लिविंग एज ए सोल्जर। मैंने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि हाँ देश के लिए जान देनी पड़ेगी तो देंगे। इसलिए सोचते नहीं कहाँ जाना, जाना है तो जाना है, बस काम करना है। काम अर्जुन के आंख की जैसे केवल लक्ष्य दिखता है कि ये करना है, वो आपको बनना पड़ेगा। दिस लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, वेरी ब्यूटिफुल एंड सो ऑनरिंग। एक सिपाही भी शहीद होता है तो पूरा देश उठता है। That is the value of the job we all of us are performing. So, plan well as a commander and lead well in the field as a leader. With all your creativity, your human values. Should be tough in the camp, but on the ground when you're going together, you should be like a caring big brother going together, leading your force. He should feel कि नहीं उसका हाथ आपका हाथ है, आपका हाथ उसका हाथ है. That is the leadership on the ground. Never stop growing within. दिमाग और शरीर को व्यस्त रखिए और सकारात्मक रूप से व्यस्त रखिए. दिमाग और शरीर को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है. Otherwise you will be frustrated. किसी के कहने से आप जिंदा नहीं रहते हो. Don't ever go by social perceptions, social comparisons. They will pull you down. Social perceptions में तो बोलते हैं ना, वो गधे की कहानी, बैठ के जा रहा था तो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, इतना क्रिटिसाइज, कंधे पे ले जा रहा था तो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, बेटा बैठ के जा रहा था, बाप पैदल जा रहा था तो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे. तो सोशल परसेप्शन. आप जिंदा रहते हैं आपके अंदर की शक्ति से. वो शक्ति, वो आनंद आपका अपना है, वो अनुभूति आपकी अपनी है. जो भी आपने अच्छा काम किया, अगर आपने किसी वृद्ध महिला को कभी मदद भी की और वो हंस के कह गया उसने, बेटा खुश रहो, और भले ही आपने अपना टिफिन उसको दे दिया, खुद भूखे रहे हो, तो वो आपको आनंदित करेगा अंदर से. नरेश को सारी घटनाएं आनंदित करेंगी जिसमें इसने, अरे हम में से किसी ने कोई झूठा मेडल भी लेके लगा लिया तो मुझे तो अंदर मालूम है, बाहर के लोग कुछ भी कहते हैं, अरे महेश्वरी जी आपको इतने मेडल मिल गए, लेकिन महेश्वरी जी तो मन में जानते ना कि तो आई डिडंट डिजर्व इट. गलत करके नहीं हो सकता है, आपकी अपनी है. I stole 25 paisa from my father's purse years back. I was a small child. I still remember. 3 दिन तक हम झूठ बोलते रहे. उसके बाद जब कमाने लग गए थे, हमने पिताजी से कन्फेस भी किया, बहुत सा उनकी सेवा भी की, पैसा भी दिया उनको. मैंने पता नहीं कितने खर्च किए होंगे, आप सब लोग करते हैं अपने माता पिता पे, लेकिन वो 25 पैसे का स्मरण जाता नहीं है.
So the point is, if you are happy because of yourself. If you are sad because of yourself. Never leave your body and mind free. Please, as an elder brother, I am telling you, never leave your body and mind free. Keep them busy. Mind is a dustbin. जो कुछ भी देखोगे जाएगा. क्या जाता है नहीं जाता. इसलिए बड़े बुजुर्ग जो, again going back to doctrines, अच्छे साथी रखो, अच्छी किताब पढ़ो, चाहे 10 पेज ही पढ़ के सो. 5 मिनट अपने आप से पूछ के सो कि आज मैंने क्या गलत किया. मेरे को भी कोफ्त होती है, ऐसा नहीं होता. आई हैव बीन टफ. भाटिया साहब बैठे हैं, वितुल बैठे हैं, दे ऑल वर्किंग विद मी. आई हैव बीन वेरी टफ ऑन वर्क. बाद में मैं फोन करके माफी मांगता, भाटिया सॉरी, but then I can't help because I have to do justice to the people जिसके लिए मैं हूं. I have pressurized many people. नहीं, ये होना है, करिए. कावा अध्यक्षा भी बैठी है, ये टीम बैठी है, मेरे पास आए थे कि साल भर का प्लान क्या है. मैंने कहा है तो है, फिर बना तो मैंने कहा क्यों नहीं हुआ. You have to push and I'm very happy. All your projects are doing well. Again, sorry to all of you because I've been a big pusher. लेकिन जब अचीव हो जाती है कोई चीज तो आप ही को खुशी देती है कि हाँ, I made my life meaningful. थोर पे कहीं चले जाएं, ये उसकी अपनी खुशी होगी. चाहे कोई कुछ कह रहे तू बेवकूफ है, ऐसे कई डीजे आते हैं जाते हैं, तुम कहाँ है. लेकिन जो खुशी वहां वो दे के आया होगा. इट्स नेचर, वी आर पार्ट ऑफ नेचर. इस बात को मत भूलिएगा. वी आर पार्ट ऑफ नेचर. बहुत छोटे से हैं हम समझते हैं कि हमने ये फ़ोन खरीद लिया तो बादशाह हो गए. भैया ये तो वेव्स ऑलरेडी चल रही थी. हमने तो केवल एक मशीन इन्वेंट की है जो अलाइन करती है उस फ्रीक्वेंसी पे, तो फ़ोन चलता है. वो अलाइन नहीं करती तो बंद हो जाता है. थिंक ऑफ नेचर विच इज. इस बात को भी याद रखिएगा. दिस इज माई एक्सपीरियंस. मैं तो उसको बोलता हूँ, देयर इज अ बुक कॉल्ड सीक्रेट्स. वो जिनी एक कैरेक्टर उसने डिफाइन किया हुआ है. आप ये समझ लेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड जिनी जो कि नेचर को चलाता है. हूसएवर इट इज, थी अल्फा बीटा गामा जो भी बोले आप उसको. एंड आई हैव ट्राइड. डू गुड टू पीपल. जिनी नोटिसेस एंड टेल द जिनी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. मैं आपको ऐसे नहीं करें कि मैं खड़ा होकर, मैं आपको एज ए यंगर ब्रदर, बी गुड टू पीपल. कीप योर मैं परसों बोल रहा था, मैंने कहा कीप योर डायरेक्शंस, इंटेंशंस एंड एफर्ट्स इन प्लेस, है ना. तो हमारे मित्र भाटिया साहब बोले सर ये अच्छा स्लोगन है. सो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग की बात कर रहे थे, कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे. तो बोले सर ये आपने जो बोला डायरेक्शन है, इंटेंशन एंड द एफर्ट्स. तो ही वॉज कंपेयरिंग द वर्ड लिविंग एंड डाइंग. पर एनीवे, the point is important which I want to share with you because I'll be retiring soon. What I have learned and what has left me, even I do not know. मैंने भी कई projects मैंने लाइफ में लिए हैं. मैं केवल डायरेक्शन, अपने इंटेंशन और एफर्ट्स लगा के छोड़ देता हूँ. कैसे पूरे होते मालूम नहीं. मीना साहब बैठे हुए यहाँ, हमने 1.5 करोड़ 2 करोड़ के कमिटमेंट्स ले लिए, मालूम नहीं कैसे होगा. मैंने कहा, मीना साहब ने भी कहा सर आपके फंडे ठीक हैं सर, लग जाते हैं. दूसरा उन्होंने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि जिसके ग्रह अच्छे हैं ऐसे 1-2 लोगों को ले लेते. हमने योगज्ञान को ले लिया, कईयों को ले लिया. एंड वुड यू बिलीव कि जो प्रोजेक्ट हमारे नहीं हो रहे थे वो होने लग गए. वी केप्ट इट एंड वी ऑल्सो. सो द पॉइंट इज द नेचर ऑल्सो ऑब्जर्व्स गुड बैड. वी आर ऑल गवर्न्ड बाय सम हायर waves which connects all of us. कई लोगों ने इसे कई तरीके से डिफाइन किया, बस सूक्ष्म में मैं ये कहना चाहूँगा कि yes, and if you have not read that book, please read that book. Secrets. Is that right, Jay? हैं? चलो, that's good. So you will tell them? You can gift that book to them from my side. Ajay, you will look after the bill, huh? So, we'll give you that book. Kindly read it. You need not follow it, just understand the spirit.
छप्पर नहीं बनाना है ना? छाया छाया. So kindly follow that. I'll be very happy that you succeed. And every situation is different. Every person is different. कोई दो सिचुएशन एक नहीं होती, कोई दो आदमी एक नहीं होते. तो मैं इसी के साथ आप सभी को जो मैंने निचोड़ लाइफ में है, जो मैं मेरे बेटे को भी बताता हूँ, मेरी बिटिया को भी बताता हूँ, जो मुझमें आस्था रखता है उसको भी बताता हूँ, जो मैं अपने आप पे लागू करता हूँ, मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं. आई एम नॉट परफेक्ट, नॉर इज एनीबडी एल्स. But people will see your intentions. People will see your intentions. People will see your efforts. So, wish you all the best. And I was very happy in the morning. And I'm quite sure, and I'll suggest to Zulfikar Saab also, that next, you had a good silence drill. They had a drill. And the next item at Kevadia, Sanjay sir, you would have become DG somewhere, and if you become DG or CRP, then that silence drill is good. It's a good item. I saw it there. And your preparedness, physical fitness, I'm happy you are getting trained well. Couple of you have left, or maybe in the process of leaving, but I can only tell you, if you do this job rightly, you get so many good opportunities to work which you don't get generally in life. You are with people in the remote areas where you can make a difference in their life, where you can make a difference in the life of others. Ginny will make a difference in your life. At least you will have satisfaction. Don't follow this, गाड़ी हो, घोड़ा हो, नौकर हो, AC हो. They will all follow. उसकी ज़रूरत भी नहीं है. Otherwise, रिक्शे वाला भी बहुत खुश है अपनी हक हलाल की कमाई से खा के पेड़ के नीचे. नहीं तो जिसके पास करोड़ों रुपया होता है वो भी 15 रुपए की नींद की गोली खा के, है ना, महंगे स्थलों पे रहते हैं, वहाँ पे भी अपना प्राण त्याग देते हैं, वहाँ भी खुश नहीं रहते हैं. Eventually, ultimately, I wanted to be happy. Please be happy from within, or live in the moment. That is all the life is all about. अगर मैं अभी हूं आपके साथ तो आप मेरे लिए सबसे बड़े व्यक्ति हैं. जब मैं थोरपे को स्मृति चिन्ह और शाबाशी दे रहा था तो थोरपे उस वक्त, उस क्षण में, अब वो क्षण चला गया है ना? To live in past is insanity and to live in future is hallucination. The only moment you can be creative is right now. So do best in every moment. Live and give your 100%. Unless you give your 100%, you do not know your energy levels. And how can you increase your energy levels? Know your body and mind. How do they function? We use this instrument without knowing the modalities, the characteristic of this. Every product comes with a manual. The human body doesn't come with a manual. Mothers and fathers, your good friends, they give you the manual. I was working, I still know that I am not working at 100%, but I was working at very low capacity till I met people in my life a few years back. I can assure you, if you really learn कि आस्था का क्या रोल है, दिमाग का क्या रोल है, belief, your mind and your body, and how you integrate well, you can increase your energy levels. You will be a wonderful person and you will enjoy and see the difference. So that is another thing which I think Jay Kumar or Bhandari ji will get some expert to let you know how you can best use your systems, subsystems, and let's take a holistic view by whatever name we call it. I don't want to call it by any name because people got a habit of branding and bracketing those things. So sorry for taking a long time, but then I wanted to interact and I wanted to share my experiences which I have. Wish you all the best. Stay happy, stay blessed, and do wonders. And the country looks forward to you. You are the member of the greatest force. Feel pride.
being a CRPF man or CRPF soldier, wish you all the best. Jai Hind, Jai CRPF. धन्यवाद महोदय।